वेलकम टू ऑल ऑफ यू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। जो पिछली क्लास चल रही है उसमें हम लोग साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि प्रतीक चिन्ह और संकेत। तो जिसमें से कल की क्लास में हमने कॉइल तक बताया था, लैम्प, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, ठीक है, पोलरिटी, बैटरी, कैपेसिटर और इंटरमीडिएट स्विच, DPIC स्विच, ICTP स्विच, इन सब का अध्ययन जो है कल वाली क्लास में किया जा चुका है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग जो है अल्टरनेटर। 15वां सिंबल जो है आपका अल्टरनेटर। चलो देखो, अल्टरनेटर क्या होता है ये तो जानते ही होंगे। अल्टरनेटर बिजली सप्लाई करता है हम लोगों को। जब हमारी जो विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है तब हमें अतिरिक्त से विद्युत सप्लाई प्रदान करता है। डीजल इंजन के थ्रू अल्टरनेटर को चलाया जाता है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डीजल इंजन के थ्रू ही चलाया जाता है। बड़े बड़े अल्टरनेटर्स आते हैं जो कि हाइड्रो टरबाइन से चलाए जाते हैं या थर्मल टरबाइन से चलाए जाते हैं। तो वो सब कहाँ होता है? जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। घरों में अल्टरनेटर जो रखे होते हैं, यानी जिसको आप जनरेटर बोलते हैं, तो वो जो है डीजल इंजन से चलते हैं। और जो उत्पादन में, विद्युत के उत्पादन में लगे होते हैं, वो जो अल्टरनेटर होते हैं वो हाइड्रो वाले होते हैं, यानी कि पानी से चलते हैं, या फिर थर्मल वाले होते हैं, यानी कि कोयले से चलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर हमें क्या करता है? AC सप्लाई प्रदान करता है। तो इसका सिंबल कैसे होगा? बस एक गोला बना दीजिए, गोला बना करके ऐसे कर दिए, बस ये हो गया अल्टरनेटर। चलो, इसके बाद कहीं कहीं पर ऐसा भी लगा रहेगा, कहीं कहीं पर केवल गोला ही रहेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे है, ऐसे है, तो समझ जाइए अल्टरनेटर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट वाला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर, AUTO, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का नाम तो सब लोग सुने हैं। अब ट्रांसफार्मर में एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है LT ट्रांसफार्मर। LT मतलब लो टेंशन वाला ट्रांसफार्मर, पावर का मतलब पावर वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, और क्या एक जो नाम लिया अभी हमने ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या मतलब हुआ? ऑटो, जैसे आपका जो स्टेपलाइजर होता है, उस स्टेपलाइजर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वह ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब एक ही कॉइल होती है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कॉइल यही है, ठीक है, तो यही एक कॉइल रहती है। यही एक कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग का भी काम करती है और यही सेकेंडरी वाइंडिंग का भी काम करती है। तो इसीलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक ही कॉइल होती है, वही प्राइमरी का भी काम करेगी, वही सेकेंडरी का भी काम करेगी। तो चलो अभी यहाँ ज़्यादा ट्रांसफार्मर वगैरह का चर्चा नहीं करना है, बस साइन एंड सिंबल्स पढ़िए और आगे बढ़ते हुए निकल चलिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना है आपको? बस ऐसे खींचिए, ऐसे 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 बनाते चले जाइए और ऐसे कर दीजिए, और उसके बाद जो है एक एरो दिखा दीजिए बीच से। बस ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए ट्रांसफार्मर का। अब की बार जो दिया है वो है ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो ट्रांसफार्मर, ऑटो तो समझ लिए, ट्रांसफार्मर में क्या होगा? दोनों वाइंडिंग दिखानी पड़ेगी आपको, प्राइमरी वाइंडिंग भी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों। देख ऐसे खींचोगे इस तरह से, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। और उसके बाद इसके बीच में आपको कोर दिखानी पड़ेगी, ठीक है, बीच में कोर दिखा करके फिर सेकेंडरी वाइंडिंग दे दोगे इस तरह से। सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर का मतलब क्या हुआ? ये जो कोर है, ये कोर का मतलब है इसी कोर के ऊपर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इसी कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग भी लपेटी जाती है और फिर इसी कोर के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेटी जाती है।
ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का साइन हो गया। और अगर यही ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो बस आप एक मिटा दीजिए इसमें से, कोर भी हटा दीजिए, फिर कोर भी नहीं दिखाना है आपको, बस इसी को रखिए। और उसके बाद क्या करिए, इसमें एक एरो बना दीजिए। एरो बना के चाहे ऐसे कर दीजिए कि माने इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो आउटपुट लेंगे उसको हम, ऑटो का मतलब क्या हो, कम ज़्यादा आउटपुट जितना चाहे उतना ले सकते हैं हम इससे, और एक ही वाइंडिंग से। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद आ गया आपका, ट्रांसफार्मर हो गया 18 नंबर चोक। चलो 18 नंबर आ गया आपका चोक। चोक का तो हमें लग रहा है कल भी चर्चा किए थे हम, कल वाली क्लास में चोक आया था, नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं। चोक का नाम लिए थे हम, बाकी आया नहीं था चोक का साइन। चोक जानते ही हो, जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए चोक का ज़रूरत पड़ता था, अभी नहीं पड़ता है। अभी जो ट्यूबलाइट्स आती हैं उनमें चोक की ज़रूरत नहीं होती है। बिना चोक वाली अब आ रही, सीधे ट्यूबलाइट लगाइए, तार जोड़िए, लाइट जल गई। ठीक है। तो चोक पुराने समय की चीज़ थी, अभी इसका काम ख़त्म है। बस क्या करना है आपको, आप ऐसे ही कॉइल बनाते हुए चले जाइए, उसके बाद ऐसे 2 लाइन खींच दीजिए, आपका चोक तैयार हो गया। ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे आप करिए चोक बनाने के लिए, बस ऐसे ऐसे खींचिए, बस ये हो गया तैयार। यहाँ 2 लाइन खींच दीजिए, चोक हो गया। ठीक है। कहने का मतलब अभी आपने ऐसे ही बनाया था ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर ये लाइन नहीं खींचोगे ना तो ये सीधे किसका सिंबल हो गया, कॉइल का हो गया। अगर इसमें एक एरो लगा दिए ऐसे हम, तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का। और अगर हम इस पर 2 लाइन ऐसे खींच दिए यानी कि कोर बना दिए, तो ये हो गया चोक का। क्लियर बात। चलो 18 के बाद आ गया अब 19, सिंबल नंबर 19 क्या है, फ्यूज। फ्यूज में क्या है भैया, फ्यूज तो सब लोग जानते हो, फ्यूज के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है हमको। हाँ, फ्यूज कई तरह के होते हैं, ग्लास फ्यूज आता है, वायर फ्यूज आता है, NS टाइप का फ्यूज आता है, कार्ट्रिज फ्यूज आता है, बहुत तरह के फ्यूज होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, फ्यूज का साइन कैसे बनाना है आपको, बस ऐसे ही एक आप समझिए ये फ्यूज है। और फ्यूज में जानते हो बीच में एक पतला सा तार रहता है। ठीक, एक पतला सा बारीक सा तार रहता है जो आर पार ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है। बाहर तक निकाल दो ऐसे, बस। तो ये तार पतला सा बारीक सा इसके अंदर में है। जब सप्लाई करंट इसी से ऐसे होके जाती रहती है, जब करंट ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूज जो है यहीं कहीं से कट जाता है बीच से। ठीक है। तो फ्यूज हम लोग बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया। ठीक, चलो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रेक्टेंगल बनाना है, बीच में जो है आप फ्यूज पतला सा एक डाल दीजिए। चलो 19 के बाद अब आ जाओ 20 में है न्यूट्रल लिंक। चलो NEUTRAL, न्यूट्रल लिंक में क्या करना है भाई, ऐसे खींच लो, इसके बाद जो है फिर एक लाइन ऐसे खींच लो, और उसके बाद क्या करो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया आपका न्यूट्रल लिंक। अब न्यूट्रल लिंक क्या होता है, कहाँ रहता है, देखो इसको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे जो अभी आपको बताए थे हम कल, चेंज ओवर स्विच में 2 बताए थे। एक बताए थे ICDP और एक बताए थे ICTP। फुल फॉर्म याद रखना, भूलना नहीं है। ICDP का मतलब आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, एग्जाम में आएगा एकदम पक्का मान चलो। ICTP का मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। चलो तब क्या करना है, फिगर हमने कल दिखाया था आपको। इसमें क्या रहता है, ऐसे बक्सा रहता है। ठीक है, ऐसे बक्सा रहेगा। बक्सा में क्या रहेगा, बक्सा में यहाँ साइड में ऐसे हैंडल लगा रहेगा।
इस हैंडल को पकड़ करके ऑन ऑफ ऐसे नीचे ऊपर ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ क्या लगा रहता है, यहाँ फ्यूज लगा रहेगा। अगर 3 फेज का चेंज ओवर स्विच है, 3 फ्यूज ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। और ये सब वायर यहाँ से ऊपर गए रहेंगे, यहाँ से नीचे से सप्लाई आई रहेगी। भाई ये तो हो जाएगा आपका क्या, फेज के लिए। न्यूट्रल भी जोड़ना है तो न्यूट्रल कैसे करोगे? देखो न्यूट्रल पे फ्यूज नहीं लगाया जाता, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर यहीं पर आपके उस बॉक्स में एक न्यूट्रल लिंक बना रहेगा, यहीं पर इसमें न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल वाला वायर आप लाएंगे, जोड़ देंगे और ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा यहाँ से न्यूट्रल लिंक के थ्रू। इस पे फ्यूज नहीं लगेगा। बात समझ गए? चलो, तो न्यूट्रल लिंक का साइन हो गया, ये मिटाते हैं। 20, इसके बाद कौन सा है 21, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, ठीक है, और एसी जनरेटर। 1 मिनट, थोड़ा सा ये कुछ गलत लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, जो हमको देखना था हम देख लिए, गलत लिखा है किताब में, इसीलिए हमको लगा गलत है। तो डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में भैया क्या करना है? जनरेटर तो होता है ये अब जनरेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। जो आप लोग यूज करते हैं शादी ब्याह में या घरों में आकस्मिक विद्युत आपूर्ति के लिए या किसी समारोह में, वो होता है एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर लोग यूज नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है डीसी जनरेटर यूज करने की। अब आउटडेटेड हो गई ये सब चीज़ें, ठीक है ना, पहले थी। तो चलो, लेकिन अब पढ़ना तो है ही, तो पढ़ लीजिए। डीसी जनरेटर में इसका सिंबल देखिए, क्या करना है इसे, एक गोला बना दीजिए, गोला बना करके जी लिख दीजिए। अब किताब में यही मैं देखा था, अभी हमें कहा कुछ गलत है, जी लिखा था उसने, ठीक है, लेकिन इसके नीचे ये नहीं, जी माने जनरेटर है तो जनरेटर है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे ना ये लगेगा, तब ये इससे हो जाएगा डीसी जनरेटर है। डीसी का सिंबल यही होता है ना ऐसे, एसी का सिंबल क्या होता है, ये वाला। अगर यही एसी जनरेटर होता तब यहाँ पर ये वाला सिंबल ना लग करके ऐसे लगेगा, ठीक है। समझ गए बात हमारी? अभी क्या लगेगा है इसमें, ये लगाना है। चलो नेक्स्ट 22, सिंबल नंबर 22। चलो देखा जाए 22, पंखे का रेगुलेटर। अच्छा, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर क्या करेगा भाई? देखो, सब लोग जानते हो, बताना तो है नहीं क्या करेगा। 1 मिनट वेट, एक फ़ोन आ रहा है। चलो कोई नहीं, फ़ोन आ गया था। तो रेगुलेटर पंखे का रेगुलेटर सब लोग देखे हो, सब लोग जानते हो, कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो लो, रेगुलेटर देखना चाहो देख लो, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक, ऊपर पंखे के लिए। तो बस ऐसे ही है। तो पंखे का रेगुलेटर क्या करता है? स्पीड को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग अभी बोल देंगे कि स्पीड बढ़ाता है, वो नहीं। रेगुलेटर पंखे की मैक्सिमम स्पीड को कई टुकड़ों में बांट देगा, कई स्टेप में। मैक्सिमम स्पीड जितनी है उसको कम कर सकता है वो, लेकिन पंखे की मैक्सिमम स्पीड से उसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि रेगुलेटर स्पीड को कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। जितनी स्पीड बिना रेगुलेटर के लगा दिए, जितनी स्पीड चल रही उतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड रेगुलेटर नहीं कर सकता है, उसी स्पीड को कम कर सकता है बस। चलो, इसका साइन क्या है? ये है, ठीक। बस याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं साइन एंड सिंबल पढ़ा रहा हूँ। वो आता ही आता है 1-2 नंबर का। चलो 23 देखो, 23 में क्या है? बैटरी है। बैटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए भैया, बैटरी वाले में क्या करना है? ये ऐसे बस
तो ये क्या है, सॉरी ये बैटरी नहीं है, अगर ये ऐसे प्लस और माइनस बना है तो ये एक सेल का साइन है। किसका? सेल का। अब कई सेलों को जब जोड़ दिया जाता है सीरीज में या फिर पैरेलल में, यानी कि श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में, तब वह बैटरी बन जाती है। तो अभी इसमें और सेल आप जोड़ दीजिए। चलिए इसको थोड़ा हम ये प्लस माइनस मिटा दीजिए, और सेल जोड़िए। एक सेल ये हो गई, फिर एक सेल, फिर एक सेल, ठीक। अब ये प्लस है इस सेल का, ये माइनस है, ये इस सेल का प्लस है, ये माइनस है, फिर इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस प्लेट है। माइनस श्रेणी में अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस को प्लस से जोड़ दिया जाता है, फिर इस सेल का माइनस इस सेल के प्लस से जोड़ दिया जाएगा, लास्ट में एक तार यहाँ से प्लस वाला निकलेगा, एक तार यहाँ से माइनस वाला निकलेगा, बस। तो ये सब नहीं, ये तार वार नहीं दिखाना है, बस इतना तक। तो ये आपका हो गया बैटरी का साइन। कई सेलों को मिला करके एक बैटरी बनती है। अगर एक सेल 2 वोल्ट की है तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट यानी कि 2 2 4 2 6 वोल्ट की बैटरी है तैयार हो गई, ठीक। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, जो आपकी गाड़ियों में बैटरी वाहनों में डली होती है, वो लेड एसिड बैटरी कही जाती है। उस बैटरी में 6 सेल होते हैं, देखना कभी खोल करके 6 ढक्कन मिलेगा। ढक्कन, एक सेल में एक ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन खोल के आप उसमें एसिड का टॉप अप करते हैं तो एक सेल में एक ढक्कन होता है। 6 ढक्कन का मतलब 6 दूना 12 वोल्ट। एक ढक्कन पे एक सेल और एक सेल 2 वोल्ट की होती है। चलो तो ये हो गया 23 हो गया। इसके बाद 24 वही सेल का ही दिया है, तो सेल तो हम बता ही दिए आपको। चलो 1 मिनट, चलो तब 24 हो गया ना। 24 जो है सेल का ही था, तो सेल के लिए बस आप एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, एक प्लस एक माइनस दिखा दीजिए, सेल हो गई तैयार, बात खत्म। चलो खत्म। अब इसके बाद ये आपका जो है, ये जो साइन एंड सिंबल्स थे, ये आपके ग्राफिकल साइन एंड सिंबल थे, ये खत्म हो गए। अब इसके बाद आएगा आपका वायरिंग का साइन एंड सिंबल। तो कौन सा आएगा? वायरिंग का। वायरिंग में साइन एंड सिंबल, वायरिंग साइंस एंड सिंबल्स, ठीक ना। आधा लिखा हूं सिंबल, समझ लीजिएगा। वायरिंग साइन एंड सिंबल्स, तो वायरिंग में कौन कौन से साइन और सिंबल यूज किए जाते हैं वो देखिए। चलिए ये मिटाते हैं, अब आप देखते चलिए, मज़ा आएगा आपको पूरा पढ़ने में। वायरिंग का जैसे लेआउट वगैरह बनाया जाता है, कहाँ पर मतलब जैसे एक लेआउट आप बनाएंगे, यहाँ स्विच रहेगी, यहाँ सॉकेट रहेगी, यहाँ मेन स्विच बोर्ड रहेगा, तो कुछ तो सिंबल बनाते होगे ना। जैसे घर का एक वायरिंग, नया घर बना है, उसका एक वायरिंग डायग्राम बनाओगे। वायरिंग डायग्राम में कहाँ दिखाओगे, कहाँ ये मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड में ऐसे लिखोगे थोड़ा ना कि मेन स्विच बोर्ड, उसका एक सिंबल बनेगा, एक साइन बनेगा उसका, ठीक है। चलो पहला है मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के। मेन फ्यूज बोर्ड देखो पहला वाला, मेन फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के। किसके? बिना स्विच के, मतलब विदाउट स्विच। अंग्रेजी लिखोगे विदाउट स्विच, बिना स्विचों के, मतलब स्विच नहीं है उसमें, कोई आना स्विच नहीं, मेन फ्यूज बोर्ड है। माने कि, और एक चीज़ और है, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के लाइटिंग के लिए। लाइटिंग का मतलब पावर सप्लाई नहीं, लाइटिंग का मतलब आपका पंखा आ गया, लैंप आ गया, ये सब चीज़ें। तो देखो मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के लाइटिंग, ठीक है। तो लाइटिंग का मतलब मैं बताता, 2 वर्ड मिलेंगे आपको, एक लाइटिंग एक पावर। लाइटिंग में जैसे आपके घर में सॉकेट जो होती है वो 2 प्रकार की यूज होती होगी, एक लाइट सॉकेट एक पावर सॉकेट। लाइट सॉकेट आपकी 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की होती है, जो पावर सॉकेट होती है वो 15 एम्पियर या 16 एम्पियर की होती है। ऐसे ही स्विच भी आती है, लाइट स्विच जो है वो 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की होगी, और पावर स्विच जो है 15 एम्पियर 16 एम्पियर में आती है। तो ऐसे ही आपका है मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच, लाइटिंग बिना स्विच के, इसमें स्विच नहीं है, मेन फ्यूज बोर्ड है, बस फ्यूज
एक आपका ऐसे ही बॉक्स है, इसमें घर का है अगर तो एक फ्यूज रहेगा, और अगर 3 फेज की लाइन है तो 3 फ्यूज रहेगा। बस फ्यूज है, बस मेन फ्यूज बोर्ड, और ऑन ऑफ करने के लिए इसमें वो रहेगा स्विच, जैसे यानी ICTP स्विच की तरह समझो ऐसे। तो मेन स्विच बोर्ड बिना स्विच के, इसमें कोई स्विच विच नहीं रहेगा कुछ ऑन ऑफ करने का, ठीक है। तो बिना स्विच के लाइटिंग तो कैसे बनाओगे, इसका सिंबल बस ऐसे ही एक खींच देना है, और ऐसे जो है इसको पूरा काला कर दो, ठीक है सर, पूरा ब्लैक कलर से ऐसे 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 पूरा काला कर दो। ये हो गया तुम्हारा, पूरा काला कर देना एकदम डार्क। हम पूरा करेंगे बहुत टाइम लगेगा, समझ जाओ ये। तो मेन स्विच बोर्ड हो गया, मेन स्विच बोर्ड बिना फ्यूज के लाइटिंग वाला। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा वाला भी ऐसे ही है कि मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के। अब की बार है पावर वाला। कौन सा? पावर का। तो पावर वाले में क्या करना है, ऐसे ही एक बॉक्स जैसे उसमें बना था वैसे ही इसमें भी बना दीजिए। बस अब बीच में एक और दिखा देना है, और रंगना जो कलर करना है पूरा ब्लैक 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 ऐसे भर देना है, इसको कलर कर देना है पेंसिल से। ये हो जाएगा आपका पावर वाला, माने कि मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के पावर, ठीक है। चलो ये मिटा दिए, 2 हो गया। पावर वाले में बस ध्यान रखना है कि बीच में माने 2 खींच देना है, 2 रेक्टेंगल बना देना है, एक बड़ा सा उसी के अंदर में एक छोटा सा और बना देना है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद तीसरा है मेन फ्यूज बोर्ड, ठीक है, स्विचों के साथ लाइटिंग। देखो तीसरा मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच लाइटिंग, LIGHTING, ठीक है। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच किसके लिए है? ये लाइटिंग के लिए बनाना है। अब की बार मेन फ्यूज बोर्ड है लेकिन उसमें स्विच भी लगा हुआ है, तब क्या करना है, बस ऐसे ही जैसे आप पहले खींचे थे ऐसे फिर खींच दीजिए। पहले वाले में क्या था, पूरा इसको आप कलर कर दिए थे ब्लैक कलर से, अब की बार आप आधा कलर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन, ये से मतलब ये आप आधा कलर करेंगे, आधा नहीं कलर करेंगे। तो ये हो गया मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के साथ, मेन फ्यूज बोर्ड स्विचों के साथ लाइटिंग। अब इसी का एक आएगा पावर। तो पावर वाले में क्या करोगे, पावर वाले में ऐसे करो, पावर वाले में बस बड़ा सा ऐसे खींच दो, ठीक है। अब फिर इसके अंदर में एक और ले लो, तो ये हो गया। अभी तो इसको अगर पूरा काला कर दोगे तो ये हो जाएगा मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के पावर, ठीक। लेकिन अभी आधा एक लाइन इसमें फिर बांट दीजिए और इतने को काला कर दीजिए। आप इतने को जब काला कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये मेन फ्यूज बोर्ड स्विचों के साथ पावर, ये हो गया। तो याद करना पड़ेगा भैया, ऐसे खोपड़ी में नहीं घुसेगा, ठीक ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। हम लोग तो जब पढ़ रहे थे हफ्तों इसी को प्रैक्टिस करते रहते थे, ठीक है। चलो 5वां आइए, तो नेक्स्ट वाला चौथा हो गया, 5वां देखिए, पावर वाला भी बता दिए। 5वां आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विचों के बिना लाइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। चलो तो 5वां है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको DB भी कहते हैं शॉर्टकट में DB मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हिंदी में अगर लिखोगे तो आप लिख सकते हो वितरण बोर्ड, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब इस बोर्ड से जो है कई जगह की लाइनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
एक लाइन उस कमरे में जाएगी, एक लाइन उस कमरे में जाएगी, एक लाइन टॉयलेट में जाएगी, एक लाइन बाथरूम में जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से लाइनें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इसका साइन एंड सिंबल्स कैसे बनना है देखिए, इसके लिए बस फिर आप क्या करना है, स्क्वायर खींच दीजिए, ठीक ना, सॉरी स्क्वायर नहीं, सब रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर मत खींचना कहीं पर, जो हाँ स्क्वायर खींचना होगा बताऊंगा। चलो तो रेक्टेंगल खींचने के बाद क्या करना है, इसको बस ऐसे 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 लाइनिंग 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 करते चले आइए ऐसे, बस ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। और बिना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बिना स्विचों के, अभी हमने लिखा नहीं है ना इसमें, ये आप लिख सकते हैं विदाउट स्विच, विदाउट स्विच। और किसका है ये, लाइटिंग का है, मतलब पावर का नहीं है, लाइटिंग, ठीक। लाइटिंग पावर का मतलब समझ गए हो, बार बार बताने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विचों के बिना, अब की बार फिर आएगा स्विचों के बिना लेकिन पावर का। तो पावर वाले में क्या कर देना है, बस थोड़ा सा, जैसे उसमें बताए थे हम, पावर वाले में एक रेक्टेंगल बनाना है बड़ा सा, उसके अंदर में एक छोटा रेक्टेंगल बना देना है, फिर इसके बाद जो है क्या करना है, इस पे लाइनिंग 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 ऐसे कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बिना स्विचों के, पावर बिना स्विचों के है। चलो इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हाँ स्विचों के साथ, अब की बार स्विचों के साथ आ जाएगा। चलो ये लिखा रहने दो, ये मिटाता हूँ केवल बस। तो ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो अब की बार रहेगा स्विचों के साथ लाइटिंग, ठीक है। अब की बार जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विचों के साथ, मानी विथ स्विच, स्विचों के साथ लाइटिंग, ठीक है। तो क्या करना है भाई, अभी लाइटिंग के लिए क्या किए थे आप, ऐसे किए थे, इसमें लाइनिंग लाइनिंग कर दिए थे। अब की बार स्विच दिखा देना है, तो एक लाइन भाई खींच दो और बीच में, अब इसको ऐसे 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 लाइन 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 कर दो। तो ये जो है क्या हो गया, स्विचों के साथ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, स्विचों के साथ है, लाइटिंग का है। पावर का करना होगा तो क्या करोगे, ऐसे ही फिर आप बनाओगे, ऐसे बना, अरे भाई चाक क्यों परेशान कर रही हो। ये हो गया, इसके अंदर में एक बॉक्स और बनाए हम, एक बॉक्स और बना करके फिर क्या करेंगे, इसमें फिर एक पार्टीशन कर देंगे। अभी तो ये पावर बन गया, पावर बनने के बाद अब एक पार्टीशन करके और ऐसे ऐसे कर दिए, तो ये हो गया क्या, स्विचों के साथ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विचों के साथ पावर। चलो ये हो गया कंप्लीट, कितना, 8 कंप्लीट हो गया। चलो उसके बाद 9वां आओ, मेन स्विच लाइटिंग, अब की बार मेन स्विच आना है, तो बोर्ड आउट हो गया। अब लाइटिंग के लिए मेन स्विच, ये सब तो इजी हैं। अब इसमें जो है, चलो क्या नंबर है, 9 नंबर है, मेन स्विच लाइटिंग। तो बस इसमें अब की बार आप ध्यान रखना, स्क्वायर खींचना, वर्ग खींचना, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। बस ऐसे करके ऐसे लटका दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख दो L, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेन स्विच बोर्ड लाइटिंग, स्विच बोर्ड का मेन स्विच लिखें, ठीक है। मेन स्विच लाइटिंग, मेन स्विच लाइटिंग, LIGHTING, मेन स्विच लाइटिंग का हो गया। अब यही अगला है 10वां जो दिया गया है, मेन स्विच पावर। फिर एक स्क्वायर खींचना है आपको, स्क्वायर खींचने के बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देनी, यहाँ पर P लिख देना है, तो ये हो जाएगा मेन स्विच पावर। चलो ये हो गया। इसके बाद 12वां आइए, चेंज ओवर स्विच, 12वां क्या 11वां होगा, 11th, हाँ चेंज ओवर स्विच। सारे साइन एंड सिंबल्स आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, उसके बाद रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे। मेन स्विच सॉरी, चेंज ओवर स्विच, CHANGE, चेंज ओवर स्विच।
चलो, तो चेंज ओवर स्विच क्या करना है, एक जो है आप बनाएंगे रेक्टेंगल बना करके फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। बस ये हो गया आपका चेंज ओवर स्विच। किसका? बस चेंज ओवर स्विच है, इसमें लाइटिंग पावर नहीं है, केवल चेंज ओवर स्विच है ये, ठीक है। अगला देखो 12 मीटर का साइन है। मीटर का मतलब जैसे लगता नहीं, अब मीटर कौन सा मीटर है ये नहीं पता। ये वायरिंग में मतलब ये सब चीज़ें जहाँ आपका जो वायरिंग डायग्राम बना रहेगा ऐसे कहीं बना है तो समझ जाओ कि ये चेंज ओवर स्विच है, ठीक। जो चीज़ जहाँ जैसे बना है समझ जाओ वहाँ पर ये चीज़ ऐसे लगनी है। अच्छा, जैसे अभी मीटर आ रहा है, अगला वाला 12वां वाला है आपका मीटर। तो मीटर में क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है ऐसे, ठीक है। सर्कल के अंदर में फिर एक स्क्वायर ऐसे ऐसे खींचते हुए चले जाओ। ये क्या बन के तैयार हो गया? मीटर तैयार हो गया। तो मीटर में क्या था? एनर्जी मीटर लगता है ना घर में, ऊर्जा मापने के लिए कितना यूनिट बिजली खर्चा किया आपने, तो मीटर है। अब ये मीटर का साइन है, ध्यान रखना, एनर्जी मीटर का नहीं है। यहाँ मीटर लगेगा, कौन सा मीटर लगेगा ये आपको नहीं पता है, कोई मीटर है, बस इतना आप पता कर पाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद 13 नंबर है पेंडेंट लाइट सिंगल। तेरह नंबर PENDENT पेंडेंट लाइट सिंगल। एक मिनट जरा सा, चलो देखो, पहले हमने कहा पेंडेंट लाइट दिखा दें आपको। ये देखिए, लटकने वाले जो बल्ब होते हैं उनको पेंडेंट लाइट बोला जाता है, लटकने वाले, ठीक है। ऊपर से तार लगा करके झूमर टाइप के, झूमर नहीं मतलब एक स्टाइलिश लुकिंग, गुड लुकिंग लाइट ऐसे लगा दिया गया, लटका दिया जाता है कहीं पर, तो उनको बोला जाता है पेंडेंट लाइट। चलो, तो हो गया पेंडेंट लाइट सिंगल। पेंडेंट लाइट सिंगल का सिंबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, एक गोला खींचेंगे ऐसे और यहाँ पर लिख देंगे P, माने हो गया पेंडेंट लाइट सिंगल। चलो, उसके बाद पेंडेंट लाइट काउंटर भार। पेंडेंट लाइट काउंटर भार, इसको देखिए, इसका भी आपको फोटो दिखा दूं। पेंडेंट लाइट काउंटर वेट। एक मिनट देख। चलो देखो, ये पेंडेंट लाइट काउंटर भार पहले देख लो, ये ठीक ना, पेंडेंट लाइट काउंटर भार। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट है, सिंगल लाइट नहीं है, लाइट ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और बेट लगा हुआ है, मतलब कुछ और लुकिंग डिजाइन से देखिए लगी हुई। काउंटर बेट इसके साथ अलग से लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, काउंटर बेट, मतलब कुछ अलग से चीज़ें लगी हुई हैं, काउंटर बेट, काउंटर भार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साइन सिंबल क्या है, बस सीधे बस ऐसे ही बना देना है एक सर्कल, उसके बाद यहीं पर लिख देना है CW, पेंडेंट लाइट काउंटर वेट। चलो, तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अब हो गया है 32-33 मिनट की क्लास हो गई है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।